हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, हम 9 की प्रश्नावली पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको क्या किया था, 9 की विविध को हमने शुरू किया था। उसमें मैंने आपको शुरुआत के 2 प्रश्न करवा दिए थे और अब उसी श्रृंखला में जो आप आगे सवाल नंबर 3 है उसको देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। तो देखो, प्रश्न संख्या 3 है, उसमें देखो आपको 2 बिंदु दिए गए। एक बिंदु तो आ रहा है 0,3 और दूसरा आ रहा है -2,0। इनके देखो बीच की दूरी पूछी गई आपसे। तो देखिए, दूरी निकालने के लिए मैंने बता रखा है, इसको तो मान लेंगे आप x1 और y1, इसको आप x2 y2 मान लेंगे। अब दूरी वाला फॉर्मूला हमारा ये होता है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो, यहाँ x2 का मान तो आ रहा है -2 माइनस x1 का 0 है, फिर y2 का आ रहा है 0 माइनस y1 का 3 है, इसका होल स्क्वायर। अब देखो, ये तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर, ये प्लस का 4 और ये हो गया प्लस का 9 और आ गया √13 मात्रक। तो इस तरह से आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालनी थी, दूरी निकालनी थी। ये था हमारा सवाल नंबर 3। अब देखो, उसके बाद में जो आपका सवाल नंबर 4 है ना, उसमें आपसे त्रिभुज का प्रकार पूछा गया है। तो वह आप खुद कर सकते हो। वैसे तो जब उसमें क्या करना आपको, उसमें आपको करना है, देखो 4 नंबर प्रश्न में देखो आपके पास कोई त्रिभुज है, उसका आपको प्रकार बताना क्या होगा। जिसे आप ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। ए बिंदु तो आ रहा है -2,1 और बी आ रहा है 2, और सी कितना आ रहा है 5,2। तो तरीका बता रखा मैंने आपको। पहले आपको भुजा ए बी प्राप्त करनी है, दूरी सूत्र से कितनी आएगी, फिर बी सी प्राप्त करनी है, फिर ए सी प्राप्त करनी है। और तीनों अगर भुजा बराबर आती है तो त्रिभुज समबाहु होगा, और अगर आपकी 2 भुजाएं बराबर आती है तो समद्विबाहु होगा, और अगर एक भुजा का वर्ग 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है तो समकोण होगा, और अगर ये तीनों शर्त लागू नहीं होती है तो क्या होगा, विषमबाहु होगा। ठीक है ना, ये आपको खुद करना है। ऐसे देखो 5 का प्रश्न है, ये 5 का भी क्या करना आपको खुद को करना है। इसमें आपसे चतुर्भुज का प्रकार पूछा गया है। हम ऐसा है ABCD को चतुर्भुज मान लेंगे पहले, और उसमें देखो बिंदु क्या रहे हैं आपके, ए बिंदु तो आ रहा है -1,1 और बिंदु बी आ रहा है 0, -3 और बिंदु सी आ रहा है 5,2 और बिंदु डी आ रहा है 4,6। अब देखो, इससे निर्मित चतुर्भुज के बारे में आपको पता लगाना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले आप भुजा ए बी निकालेंगे। कोई तरीका आपके पास, ठीक है ना, ए बी निकालना, फिर बी सी निकालना, सी डी निकालना और भुजा ए डी प्राप्त करना। और उसके बाद में आपको साथ में विकर्ण ए सी भी निकालना है और आपको विकर्ण बी डी भी निकालना है। और मैंने आपको तरीका बता रखा है कि यदि आपकी चारों भुजाएं बराबर आ जाएं और विकर्ण भी बराबर आ जाएं तो एक वर्ग होगा, और यदि केवल चारों भुजाएं बराबर आएँ और विकर्ण अलग अलग आएँ तो एक समचतुर्भुज होगा, और यदि सम्मुख भुजाएं बराबर आएँ और विकर्ण भी बराबर आएँ तो आयत होगा, और यदि केवल सम्मुख भुजाएं बराबर आए और विकर्ण अलग अलग आएँ तो समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये इस तरह से मैंने बता रखा आपको। ये 6 चीज़ें निकाल के आप उनसे कंपेयरिंग करके देख लेना कि आपकी कौन सी कंडीशन यहाँ पर लागू हो रही है। तो ये इतने प्रश्न है 5 तक, ये तो आपको करने ही। अब प्रश्न संख्या 6 है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ अभी। तो आप देखो प्रश्न संख्या 6। देखो प्रश्न संख्या 6 में देखो आपको 3 बिंदु दिए गए। बिंदुओं 0, 0, 2, 0 और 0, 2 से समान दूरी वाले बिंदु, मतलब आपके पास 3 बिंदु है यहाँ पर। एक मान लो बिंदु ए है, जो मान लो 0, 0 है। दूसरा मान लो हमारे पास बिंदु बी है, वो मान लो 2, 0 है। तीसरा मान लो बिंदु सी है और वो मान लो क्या है, 0, 2 है। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि इन तीनों बिंदु से समान दूरी पर आपको ये बिंदु लेना है कोई भी, मतलब इससे आपने समान दूरी पर यहाँ पर आपने कोई बिंदु पी मान लिया, जो कि हमारा एक्स वाई है। ये बिल्कुल के इन तीनों से समान दूरी पर है, इससे ए से बी से सी से। जो बिंदु हमारा पी है वो ए बी सी तीनों से क्या है,
समान दूरी पर है और अब हमें क्या करना है, इस P के जो निर्देशांक है ना वो प्राप्त करने हैं। तो देखिए कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसका हल देखो आप, माना ABC से समदूरस्थ बिंदु आपने क्या लिख दिया है, P लिख दिया आपने, जो कितना है XY। अब देखिए इसमें आपको प्रश्नानुसार शर्त लगानी है, और शर्त का मतलब यहाँ तीनों दूरियां बराबर आपकी। तो पहले तो आपकी दूरी क्या आ रही है, AP BP के बराबर आ रही है। इन जो दूरी AP हमारी वो दूरी BP के बराबर है, ठीक है ना। अब जब आपने AP बराबर BP लिखी है और दूरी का फॉर्मूला आपका होता है ये, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और BP का मतलब ये हो गया रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो AP का मतलब A और P बिंदु का हमारे, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो यानी x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर। और जो इसी तरह BP की बात करें हो, B और P बिंदु का हमारे, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर, दोनों बराबर आ गए ना। अब देखो यहाँ पर इस 0 का कोई महत्व नहीं है, केवल x स्क्वायर आ जाएगा और ये y स्क्वायर आ जाएगा। उधर देखो इसका वर्ग करने पर आएगा x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 आ जाएगा, और इसका हो जाएगा y स्क्वायर, लिख दिया ना। अब देखिए दोनों पक्षों का पहले हम क्या कर देंगे, वर्ग करके रूट है उसको हटा देंगे। तो मैंने लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जैसे आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये सारा मान आपका रूट से बाहर आएगा, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आ गया है। दोनों तरफ समान संख्या समान चिन्ह आप काट देंगे सीधा, और 0 बराबर आ रहा है माइनस में 4x प्लस 4, 4x को इधर लेके प्लस का बराबर 4, ये 4/4 और x का मान आ गया 1। आपने x का मान तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन आपको y का मान भी चाहिए ना। अब देखो y का मान हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो y का मान प्राप्त करने के लिए आपको इस बार AP बराबर CP लगा देना है, यानी चूंकि AP बराबर क्या है CP, इधर आप AP के लिए दूरी वाला फॉर्मूला काम में लेंगे और रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह आप CP के लिए भी अपना फॉर्मूला काम में लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर हम किसकी बात करें, AP की बात करें। देखो AP का मान वैसे देखो पहले आपने निकाल रखा है यहाँ पर, ये रहा AP का मान ना, तो कितना आएगा रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा सीधा। तो ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि हमारे पास निकाला हुआ पहले से। अब हमें किसका निकालना है, CP का मान निकालना है। तो C और P बिंदु का हमारे, यानी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये तरह रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 का महत्व नहीं है, तो x स्क्वायर आ गया, ये y स्क्वायर माइनस 4y प्लस में 4 आ रहा है। दोनों पक्षों का देखो फिर से वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 4y प्लस 4। देखो बराबर के दोनों तरफ समान संख्या समान चिन्ह फिर से कट जाएंगे, और मेरे पास आ रहा है 0 बराबर माइनस का 4y प्लस 4, और 4y बराबर आ गया इसके 4 के। और जब इसको आप आगे और सरल करोगे तो देखो मैं इसको यहाँ बताता हूँ आपको, ठीक है ना। अभी इसको मैं डालता हूँ मैं एक बार, तो मेरे पास आ जाएगा y बराबर 4/4 और y का मान क्या आ गया 1। इसका मतलब अतः बिंदु जो P था ना आपका, उस P के देखो मेरे पास निर्देशांक कितने आ गए हैं, उसके निर्देशांक आपके पास आ गए हैं 1,1, ये आपको प्राप्त हो गई। ठीक है, ये था हमारा
नेक्स्ट जो छठा प्रश्न था ना वो हमने कंप्लीट किया है। अब इसी श्रृंखला में आप आगे सवाल नंबर 7 है उसको देखिए। 7 नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। देखो जो प्रश्न संख्या 7 हमारा है उसमें आपसे ये पूछा गया, देखो क्या पूछा गया है। देखिए 7 नंबर प्रश्न में आपके पास ये आ रहा है, क्या है सवाल नंबर 7 में। इसमें लिखा है कि बिंदु 50 और 04 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P है, वो 2:3 में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। तो आपको P के निर्देशांक ज्ञात करने। मान लो ये मेरे पास AB कोई रेखाखंड है और उसके बिंदु मेरे पास क्या रहे हैं, एक तो इसका आ रहा है 50 और इसका आ रहा है 0,4 और यहाँ पर मान लो कोई बिंदु P आ रहा है जो इसको क्या करता है 2:3 में अंतः विभाजित करता है। तो आपको निकालने क्या है, P के जो निर्देशांक है वो आपको प्राप्त करने हैं। तो देखिए इसका हल आप, चूंकि बिंदु P AB को अंतः विभाजित करता है इसलिए आपको क्या निकालने हैं, P के निर्देशांक निकालने। इसलिए P के निर्देशांक और किस तरीके से निकालना, आपको अंतः विभाजन सूत्र से निकालना है। यानी x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 और बटे माता m1 प्लस m2। इसी तरह y का जो मान होता है आपका वो m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2। अब यहाँ देखो m1 का मान तो मेरे पास ये हो गया ना, मतलब ये तो हो जाएगा आपका x1y1, ये हो जाएगा है x2y2 और ये आपका m1 m2 का मान हो गया। तो मान रखना पहले आपको 2, x2 का मान 0, फिर m2 का मान 3, x1 का 5 बटे मारा है 2 प्लस से 3। इसी तरह आप y का देखिए मान, m1 का मान 2, y2 का 4, m2 का 3, y1 का 0 बटे मारा 2 प्लस 3। तो ये 0 प्लस 15 बटे 5 आ रहा है और y का आ रहा है 8 प्लस 0 बटे 5। तो x का तो हो जाएगा 15 बटे 5 और y का आ रहा है 8 बटे 5। तो मतलब x का मान तो मेरे पास आएगा 3 और y का आ रहा है 8 बटे 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो P के निर्देशांक है मेरे पास, इनको कभी पॉइंट ऑफ मत लेना, ठीक है, नहीं क्यों पॉइंट ऑफ नहीं आता है मान आपका, बिल्कुल बटे में छोड़ना है इसको। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आपका निर्देशांक हो जाएगा। यानी P के जो निर्देशांक है मेरे पास वो 3,8/5 ये हो गई। ठीक है, हमने ये कंप्लीट इस तरह से कर लिया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए आप इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। देखो 8 नंबर प्रश्न में आपको क्या दिया गया है। देखो 8 के सवाल में आपको 3 बिंदु वो सरेख दिए गए पहले से और आपको x का मान पूछा कितना आएगा। तो जैसे मान लो हमारे पास क्या, देखो 3 बिंदु ये आ रहे हैं। एक मान लो बिंदु A आ रहा है, एक B आ रहा है, एक C आ रहा है। देखो ये तीनों पहले से सरेख है, 1 2 माइनस 1x और 2 3 और सरेख है। तो आपको यहाँ पर x का मान पूछा है कितना आएगा। अब देखिए सरेख दिखाने का मैंने आपको मतलब बता रखा है कि दो छोटी भुजाओं का योग आपका हमेशा बड़ी भुजा के बराबर आना चाहिए ना। उस शर्त से आप सरेख की शर्त लगाते हो, ठीक है ना। तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार ABC सरेख है। जब सरेख पहले से दिए हुए थे मान ला बिल्कुल क्रम से लिखिएगा आप, ठीक है ना।
इसलिए जो आपकी दूरी ए बी है ना बराबर आएगी किसके, ए सी के, यानी ए बी प्लस बी सी का मान आपका ए सी के बराबर आएगा। और आपने ए बी के लिए यहाँ दूरी सूत्र काम में लिया और इसी तरह आपने इस बी सी के लिए भी जो दूरी सूत्र वो आपने काम में लिया है और इसी तरह आपने ए सी के लिए भी दूरी सूत्र काम में लिया है। अब देखो ए बी का मतलब बिंदु ए और बी काम आ रहे हैं, तो ये तो हो गया x1 y1, ये x2 y2 हो गया, तो मान आएगा आपका -1 का होल स्क्वायर, फिर x -2 का होल स्क्वायर प्लस में, यहाँ देखो बीसी के अनुसार बिंदु क्या आएगा आपका 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - x का होल स्क्वायर। और इसी तरह देखो इसी में आपका आएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 - 2 का होल स्क्वायर। अब इनको देखो सॉल्व करो आगे आप, ये -2 का स्क्वायर है और ये है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी आपका है 3 का स्क्वायर और ये भी 3 - x का होल स्क्वायर। उधर देखो ये तो आ रहा है मेरे पास +1 का स्क्वायर और ये भी आ रहा है +1 का स्क्वायर। अब ये मान आएगा 4 + x स्क्वायर - 4x + 4 आ जाएगा प्लस में, और ये मेरे पास आएगा कितना 9 + x स्क्वायर - का 6x आ जाएगा बराबर, उधर है 1 + 1। अब देखो ये तो आ रहा है x स्क्वायर - का 4x + 8 और प्लस में ये आ रहा है x स्क्वायर - का 6x + 18 और उधर मेरे पास 2 आ रहा है रूट में, ठीक है ना। अब देखो मैं एक रूट को उधर उस साइड में ट्रांसफ़र करता हूँ, तो देखो मेरे पास यहाँ पर तो बच रहा है x स्क्वायर - 4x + 8, इसको तो मैंने यहीं रख लिया। उधर मेरे पास आ गया √2 माइनस x स्क्वायर - 6x + 18, ये आ गया। अब देखो दोनों पक्षों का पहले मैं वर्ग करता हूँ, ठीक है ना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखो जैसे वर्ग करूँगा ना, इसका तो रूट हट गया सीधा डायरेक्ट, इसमें आप क्या करेंगे a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे, यानी ये होल स्क्वायर बन जाएगा आपका इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देखो ये तो रूट से बाहर ही पहले से, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो आपको इसका वर्ग हो गया आपका 2, ये x स्क्वायर - 6x + 18, यानी a स्क्वायर + b स्क्वायर हो गया आपका, फिर माइनस का 2ab आएगा, वो फॉर्मूला हो गया ना आपका a स्क्वायर + b स्क्वायर - का 2ab। अब देखो इनको आगे और सॉल्व करना है, तो ये तो है x स्क्वायर - 4x + 8 आ रहा है। उधर देखो ये 2 + x स्क्वायर - का 6x + 18 माइनस में 2, अब √2 है ना, ये दोनों अंदर ही गुणा हो गए साथ में, 2x स्क्वायर - 12x और प्लस का 36। देखो दोनों तरफ एक तो x स्क्वायर कट रहा है आपका सीधा डायरेक्ट कट रहा है ना, बाकी अब सारे मान मैं इधर लेके जाऊँगा इस साइड में, यानी इधर लाने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास माइनस का 4x + 8 तो रहेगा सेम, इधर देखो आपका 2 माइनस का हो गया करके 6 प्लस का हो गया 18 माइनस का हो गया, उधर मेरे पास समान माइनस में 2, फिर रूट में 2x स्क्वायर - का 12x + 36 ये आ रहा है। अब देखो यहाँ इनको सॉल्व करने पर मान बचेगा आपका 2x, और इनसे देखो ये माइनस के 20 है तो बचेगा कितना मान, माइनस में 12 बचेगा आपका, उधर माइनस में 2 रूट में 2x स्क्वायर - का 12x + 36 ये बचने वाला है। अब देखिए जब इसको आप आगे और सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि आप इस -2 को भी है ना इधर इसके भाग में ले आओ, तो 2x - 12 भाग -2, उधर है रूट में 2x स्क्वायर - का 12x + 36 आ रहा है। जब आप -2x का दोनों भाग देंगे अलग अलग तो माइनस का x और ये प्लस का 6 आ जाएगा,
उधर है 2x² माइनस का 12x प्लस 36 ये आ रहा है। अब देखो फिर से मैं दोनों पक्षों क्या करता हूँ, वर्ग करता हूँ, ठीक है। इसको मिटा दूँ मैं यहाँ से, तो मैंने फिर से लिख दिया है, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे वर्ग करोगे ना, ये आपका आ जाएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और वो आपका रूट से आ गया बाहर 2x² माइनस 12x प्लस 36, तो ये 36 प्लस x² माइनस का 12x बराबर है 2x² माइनस 12x प्लस 36। 36 से 36 कट रहा है ना, 12x से 12x कट रहा है, इधर लियो इसको, x² माइनस 2x² बराबर 0 माइनस x² बराबर 0। अब माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 0 आ गया, और x का मान क्या आ गया मेरे पास है 0। ठीक है, ये सवाल आपको इस तरह से कंप्लीट करना था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।